यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम जरासंध वध पर्व 24वां अध्याय। भीम के द्वारा जरासंध का वध, बंदी राजाओं की मुक्ति, श्री कृष्ण आदि का भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ में आना और वहां से श्री कृष्ण का द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध के वध की इच्छा से यदुनंदन श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली है। यह पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं जान पड़ता। उनके ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वासुदेव से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। यह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। यह बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। इसीलिए गिरिश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था। अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। महाबली भीम, तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। महाबाहो, तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगधराज को मार डालो। उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीम ने उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरंभ किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में ले लिया और उसे 2 टुकड़ों में चीर डाला। यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, भीम ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर जरासंध को धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ तोड़ डाली। फिर अपने शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसके बाद अपने एक हाथ से उसका पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीम से भिड़कर बाहु युद्ध करने लगा। उन दोनों वीरों का वह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की ही भांति चीर कर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए यह दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में करके फेंक दिया। इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। राजन, उस समय जरासंध का शरीर शवरूप होकर मांस के लोंदे सा जान पड़ने लगा। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मैदा और चमड़ा सभी सूख गए थे।
मस्तिष्क और शरीर दो भागों में विदीर्ण हो गए थे। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडु कुमार गर्ज गर्ज कर उसे पीछे डालते थे, उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चित्कार से जो तुमुल नाद प्रकट हुआ, वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए। भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा, कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्य रथ को जोत लिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खो के पास जा वहां कैद में पड़े हुए अपने बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को छुड़ाया। उस महान भय से छूटे हुए रत्नभोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शतरहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे शत्रु पर विजय पा चुके थे। उस अवस्था में वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कैद से छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकले। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। उसमें दो महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनीय होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। भीम और अर्जुन ये दो योद्धा उस रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे। संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए भी उसे जीतना कठिन था। इन दोनों रथियों के द्वारा उस श्रेष्ठ रथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारकामय संग्राम में विचर रहे हों। वह रथ तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ती थी। वह शत्रुओं का विघातक और विजय प्रदान करने वाला था। उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की। यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया था। उस रथ को पाकर वे तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर दोनों फुफेरे भाइयों के साथ रथ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण को देखकर मगध के निवासी बड़े विस्मित हुए। वह रथ वायु के समान वेगशाली था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। भारत श्री कृष्ण के बैठ जाने से उस दिव्य रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वज फहराता रहता था जो रथ से अछूता था। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोभाशाली वह ध्वज 1 योजन दूर से ही दिखने लगता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उसी क्षण वहां आ गए। उस रथ की ध्वजा में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट गर्जना करते रहते थे। उन्हीं के साथ सर्प भोजी गरुड़ जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थित हो गए। उनके द्वारा वह ध्वज ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित हो गया। अब वह उत्तम ध्वज सहस्त्रों किरणों से आवृत मध्याह्न काल के सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था, अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं था। राजन, वह दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस लोक के मनुष्यों को दृष्टि गोचर मात्र होता था। मेघ के समान गंभीर घर घर ध्वनि से परिपूर्ण उसी दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकले।
राजन, इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था। फिर क्रमशः वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। महायशस्वी कमल नयन महाबाहु श्री कृष्ण गिरिव्रज से बाहर आ समतल भूमि पर खड़े हुए। जन्मेजय वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार एवं पूजन किया। कैद से छूटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहो, आप देवकी देवी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है वह आप सरीखे धर्म अवतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, हम सब राजा दुख रूपी पंख से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूब रहे थे। आपने जो आज हमारा यह उद्धार किया है वह आपके योग्य ही है। विष्णु, अत्यंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद हो हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे। यदुनंदन, आपने हमें इस संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्जवल यश प्राप्त किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरुष सिंह, हम आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको यह समझना चाहिए मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण ही कर दिया। तब महामना भगवान ऋषिकेश ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्न चित्त हो तथास्तु कहकर भगवान की वह आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इतना ही नहीं, उन भूपालों ने दशार्ह कुलभूषण भगवान को रत्न भेंट किए। भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए वह भेंट स्वीकार की। तदनंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा था। सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव भगवान वासुदेव की शरण में आया था। सहदेव बोला, पुरुष सिंह जनार्दन, महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप अपने हृदय से निकाल दें। गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवकी नंदन, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूं। आपसे, भीमसेन से तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूंगा और आपकी कृपा से निर्भय हो इच्छा अनुसार सुखपूर्वक विचरूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने एक स्वर से कहा, राजन, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो। भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों कुंती कुमारों का यह आदेश सुनकर मगध राजकुमार ने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया। फिर चंदन की लकड़ी तथा केसर, देवदारू और काला अगुरु आदि सुगंधित काष्ठों से चिता बनाकर उस पर मगध राज का शव रखा गया। तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगध राज के शरीर पर नाना प्रकार के चंदन आदि सुगंधित तैल और घी की धाराएं गिराई गईं। सब ओर से अक्षत और फूलों की वर्षा की गई। शवदाह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी। इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गया जहां भगवान श्री कृष्ण तथा महाभाग पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे। उसने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा। सहदेव ने कहा, प्रभु, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरे आदि पशु, बहुत से रत्न
हाथी, घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। गोविंद, ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दे दीजिए, अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नता पूर्वक वहीं पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सुहृद बना लिया, इसलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बड़ा सत्कार किया। राजन, उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त हो महाबाहु जरासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से प्रस्थान किया। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, नृपश्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा दिया। भारत, भाग्य से ही ये दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौट आए और इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का यथा योग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक गले लगाया। तदनंतर जरासंध के नष्ट होने पर अपने दोनों भाइयों द्वारा की हुई विजय को पाकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनंदमग्न हो गए। फिर धर्मराज ने हर्ष में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, पुरुष सिंह जनार्दन, आपका सहारा पाकर ही भीमसेन ने बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाले प्रतापी मगधराज जरासंध को मार गिराया है। अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभु, आपके बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया। पुरुषोत्तम, इस युद्ध से भूमंडल में आपके यश का विस्तार हुआ। जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया। जरासंध के उस रथ को पाकर गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ उसमें बैठकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उनकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले। फिर उन सब का यथा योग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले वे सब नरेश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा शीघ्रता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष सिंह जनार्दन ने उस समय पांडवों द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया। भारत, जरासंध को बुद्धि पूर्वक मरवाकर शत्रु दमन श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कुंती तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धौम्य जी से भी पूछकर धर्मराज के दिए हुए उसी मन के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए अपनी द्वारकापुरी को चले गए। भरत श्रेष्ठ, जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। भारत, महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध के द्वारा कैद किए हुए उन राजाओं को अभयदान देकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उक्त क्रम के द्वारा पांडवों के यश का बहुत विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी की भी प्रीति को बढ़ाने लगे। उस समय धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक पालन किया। वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते रहते थे। इस प्रकार
श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में जरासंध वध विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। दिग्विजय पर्व 25वां अध्याय। अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, 2 विशाल एवं अक्षय तुणीर, दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक, भूमि, यश और बल, ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। नृपश्रेष्ठ, अब मैं अपने कोष को बढ़ाने की आवश्यकता समझता हूं। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूं। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान करूं। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास, धौम्य आदि महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा। व्यास जी बोले, कुंती नंदन, मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूं। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है। तुम सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। राजा पांडु धन्य थे जिनके पुत्र तुम ऐसे पराक्रमी निकले। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर सब कुछ पा लेंगे। सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। अपने बल द्वारा दूसरों से होड़ लेने वाले भरत कुलभूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करें। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की यह बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा। पांडव बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेहयुक्त गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। भरत कुलभूषण, पूजनीय ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी यह यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। पार्थ, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। उनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव ने दक्षिण दिशा तथा अस्त्रवेत्ता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर सुहृदयों से घिरे हुए अपनी उत्तम राजलक्ष्मी के साथ खांडव प्रस्थ में रह गए थे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में दिग्विजय का संक्षिप्त वर्णन विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष